नमस्ते दोस्तों। अगर आप 2026 में अपना घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो, तो सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? बेडरूम कितना बड़ा रखें? हॉल छोटा पड़ गया तो हम हमारे मेहमानों को कहाँ पर बैठाएंगे? किचन में हम अच्छी तरीके से कुकिंग कर पाएंगे या नहीं? या दो जनों से हमारा किचन कंजेस्टेड हो जाएगा? बाथरूम में अच्छी तरीके से मूवमेंट हमारी हो सकती है कि नहीं? वॉशिंग मशीन हमारा कहाँ पे बैठेगा बाथरूम में? और मैं एक सच बात आपको बताऊँ, मैंने साइट पर ऐसे-ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे बाथरूम एक पैलेस के जैसा हो जाता है और हॉल एकदम छोटा हो जाता है और किचन इतनी छोटी हो जाती है कि 2 लोग अच्छे से खड़े भी नहीं रह पाते। तो मेहमानों का तो छोड़ ही दीजिए। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो कि 2026 के हिसाब से लेटेस्ट प्लानिंग ट्रेंड्स क्या होने चाहिए हमारे घर में, अगर हम नया घर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं तो। प्रैक्टिकल साइट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हर रूम का परफेक्ट डायमेंशंस कैसे होना चाहिए, मैं आज आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि स्पेस वेस्ट ना हो, ना घर कंजस्टेड लगे और ना फ्यूचर में कोई रिग्रेट हो। वीडियो में एंड तक ज़रूर देखिए, मैं आपको एक गोल्डन प्लानिंग फॉर्मूला भी देने वाला हूँ। तो चलिए आइए हम हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट रूम के बारे में, जो कि हो जाता है हॉल या लिविंग रूम। हाँ दोस्तों, किसी भी घर का हॉल या लिविंग रूम उसका दिल होता है। यहाँ पर गेस्ट सिटिंग होता है, फैमिली टाइम हम स्पेंड करते हैं, सभी फेस्टिवल यहीं पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो उसके हिसाब से हमें हॉल का साइज़ आइडियली चूज़ करना चाहिए, जो कि 2026 के ट्रेंड के हिसाब से हो। मिनिमम कंफर्टेबल साइज़ जो होना चाहिए आपके हॉल का, वो होता है 12 बाय 15 फीट। स्टैंडर्डाइज़ अगर हम बात करें, तो उसका साइज़ होना चाहिए 14 बाय 18। और हम प्रीमियम में अगर हमारा घर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो हमारी साइज़ होनी चाहिए 16 बाय 20 फीट का हॉल। तो ये सब कुछ आपको साइज़ ध्यान में रखना है, अगर आप आपका घर प्लानिंग कर रहे हो तो। प्लानिंग के लॉजिक के बारे में अगर हम बताएँ, तो सोफ़ा सेट हमें हॉल में ही रखना होता है, जो कि हम रखते हैं 7 फीट का, जो कि होता है 3 सीटर सोफ़ा। बाद में हमारा आता है सेंट्रल टीवी यूनिट और मिनिमम 3 फीट वॉकिंग स्पेस हमें रखना है किसी भी फर्नीचर के बीच में। तो मिनिमम हमें टीवी का व्यूइंग डिस्टेंस जो होता है, टीवी और सोफ़ा के बीच का अंतर जो होता है, वो हमारा 8 से लेके 10 फीट के अराउंड होना चाहिए, जो कि आइडियल माना जाता है। अभी कॉमन मिस्टेक्स दरअसल हमेशा लोग ये कर देते हैं कि हॉल छोटा ले लेते हैं बेडरूम बड़ी बनाने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा प्लानिंग फेल्यूर है। इसे आपको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। अभी हम बात करने वाले हैं हमारे मास्टर बेडरूम के बारे में, जिसे हम ओनर का कंफर्ट ज़ोन भी कहते हैं। मास्टर बेडरूम को मास्टर बेडरूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अटैच्ड टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा उपलब्ध होती है। अभी हम बात करने वाले हैं आइडियल साइज़ का मास्टर बेडरूम कौन से साइज़ में होना चाहिए। मिनिमम साइज़ हम बात करने वाले हैं अभी 12 बाय 14 फीट का आपका एक बेडरूम होना चाहिए। उसके बाद में स्टैंडर्डाइज़ वे में अगर हम बात करें, तो 14 बाय 16 फीट का भी आप मास्टर बेडरूम कर सकते हो। और एकदम लग्ज़रियस और प्रीमियम आपको बेडरूम आपका कंस्ट्रक्ट करना है और उसको डिज़ाइन करके लेना है, तो आपको 16 बाय 18 फीट का लग्ज़रियस बेडरूम आप उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं स्पेस की प्लानिंग के बारे में, जिसमें आपको किंग साइज़ बेड की साइज़ क्या लेनी चाहिए आपके बेडरूम में, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो 6 बाय साढ़े 6 फीट का आपको बेड ये लेना है बना के। उसके बाद में साइड स्पेस के बारे में अगर हम बात करें, तो 2.5 से लेके 3 फीट का आपको वॉकेबल एरिया ये छोड़ना है। वार्डरोब की डेप्थ के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो 2 फीट का आपका वार्डरोब का डेप्थ होना चाहिए, जिसमें आपके सभी कपड़े और बाकी के सभी बैग्स ये सब इज़िली बैठ सकते हैं। अटैच टॉयलेट होने के कारण ये बेडरूम बहुत बड़े साइज़ में अच्छा दिखता है और 2026 के ट्रेंड के हिसाब से आपको इसे आपके घर में कंस्ट्रक्ट करना चाहिए और आपका कम्फर्ट लेवल ये इंक्रीज़ करना चाहिए। अभी हम बात करने वाले हैं चाइल्ड बेडरूम के बारे में। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे ज़माने में, वैसे-वैसे हर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हमें प्रोविज़न्स करके रखना पड़ता है हमारे घर में। वैसे ही पहले के ज़मानों में हमारे यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए कोई भी रूम नहीं होता था, वो सब अपने मम्मी-पापा के साथ में सोते थे। बट अभी जैसे-जैसे हम आगे मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वैसे-वैसे हमारे रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रहे हैं और उसके लिए हमें हमारे घर के अंदर वैसे प्रोविज़न्स करके भी लेने पड़ते हैं। तो इसके अंडर हमें हमारे घर में चाइल्ड बेडरूम ये कंस्ट्रक्ट करना बहुत नेसेसरी हो गया है, बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए। तो फ्यूचर के फ्लेक्सिबल
रूम के हिसाब से हमें कौन-सा आइडियल साइज़ लेना चाहिए हमारे चिल्ड्रंस के लिए, तो वो हिसाब से मैं अभी आपको मिनिमम साइज़ बताने वाला हूँ। तो 10 बाय 12 फीट का आपको मिनिमम साइज़ रखना है, जिसमें आप स्टैंडर्ड वे में भी जा सकते हो, जो कि होता है 11 बाय 13 फीट का। और आपको प्रीमियम में अगर करना रहा, तो आप 14 बाय 16 का भी आपका चाइल्ड बेडरूम ये कर सकते हो, जिसमें आपको कंसीडर करना पड़ेगा उनका स्टडी टेबल, उनका वार्डरोब सेक्शन, उनका प्लेइंग स्पेस, उनका फ्यूचर बंक बेड और उनके टॉयज़ वगैरह जो कुछ रहेंगे, उनको लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए स्पेस भी होना चाहिए, स्टडी टेबल भी अच्छे तरीके से बैठना चाहिए, उनका बुक शेल्फ होना चाहिए। और ये सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको आपका चाइल्ड बेडरूम ये डिज़ाइन करके लेना है। अभी हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट बेडरूम के बारे में, जो कि हो जाता है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का बेडरूम। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन एंड प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रैंड पेरेंट्स का एज बहुत हो जाता है और उनको थोड़ा भी इनकन्वीनियंस उनको फ्यूचर में थोड़ा टेडियस लग सकता है। इसीलिए आपको आपके रूम का साइज़ हमेशा बेहतर से बेहतर डिज़ाइन करके लेना चाहिए और उसमें आपको अटैच टॉयलेट और बाथरूम की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करके देना चाहिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मिनिमम साइज़ आपके रूम का होना चाहिए 11 बाय 12 फीट का और आपका स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए 12 बाय 13 फीट का। क्योंकि आपको यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न्स करना पड़ता है, जैसे कि लो हाइट बेड होना चाहिए, वॉकिंग सपोर्ट स्पेस होना चाहिए अच्छे तरीके से, अटैच टॉयलेट और बाथरूम तो होना ही चाहिए और स्लिप रेजिस्टेंस फ्लोरिंग भी होना चाहिए, जहाँ पे उनका पैर फिसल के वो गिर ना सके, उस तरीके से आपको ये सब कुछ डिज़ाइन करना चाहिए और प्रॉपर उनको वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करके देना है। इसलिए आपको इनका रूम किसी कॉर्नर में प्लेस करना चाहिए, जहाँ से सनलाइट और वेंटिलेशन अच्छी तरीके से उनके रूम में आ सके और उनको हेल्दी फील हो सके। अभी हम बात करने वाले हैं हमारे किचन के बारे में। किचन अगर आपके घर का अच्छा डिज़ाइन रहा, तो आपका घर एकदम हेल्दी रहता है, ऐसे कहा जाता है। इसलिए किचन का प्लानिंग आपको अच्छे इंजीनियर के तरफ से करके लेना चाहिए, क्योंकि किचन के प्लानिंग में अगर थोड़ी भी गलती हो गई, तो आपका पूरा फर्नीचर ये तहस-नहस हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि किचन में खाली आपका किचन ओटा ना रहते हुए, आपका वहाँ पे फर्नीचर भी बहुत सारा रहता है। उसमें आपका सिंक, स्टोव, रेफ्रिजरेटर ऐसे अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स आपको लगाना है, तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी का स्पेस भी आपको रखना चाहिए। क्योंकि आपको मूवमेंट जो आप करते हो किचन में, वो आपका स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए। अगर आपके किचन में 3 से ज़्यादा लोग भी आ गए, तो आपका किचन एकदम भरा-भरा सा नहीं लगना चाहिए। खुला और वेंटिलेशन के लिए स्पेस भी होना चाहिए। इसीलिए आपके आइडियल किचन का साइज़ जो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, वो होता है 8 बाय 10 फीट का। अगर हम स्टैंडर्ड साइज़ के बारे में बात करें, तो वो होता है हमारा 10 बाय 12 फीट का। अगर हमें प्रीमियम और लग्ज़री किचन बनाना है, तो 12 बाय 14 फीट का किचन आपको ये लेना ही चाहिए, जिसमें आपको यूटिलिटी एरिया, ड्राई बालकनी और वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस और यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए स्पेस, ये रखना चाहिए और ऐसे ही आपको किचन आपका डिज़ाइन करके लेना है, अदरवाइज़ आपका किचन एकदम कंजेस्टेड हो जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं हमारे पूजा रूम, स्टोर रूम, मास्टर बाथरूम एंड टॉयलेट एंड वॉशिंग एरिया एंड पार्किंग के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पूजा रूम का साइज़ जो होना चाहिए, वो होता है 5 बाय 7 फीट का। स्टोर रूम का हमारा साइज़ होना चाहिए 6 बाय 8 फीट का। मास्टर बाथरूम और टॉयलेट का आपका साइज़ होना चाहिए 10 बाय 8 फीट का और वॉशिंग एरिया का आपका साइज़ होना चाहिए, जो कि होता है 5 बाय 8 फीट का। और पार्किंग में आपको टू व्हीलर पार्किंग करना है या कार पार्किंग करना है, उसके हिसाब से आपको कंबाइंड पार्किंग छोड़ना पड़ता है, वो होता है आपका 12 बाय 18 फीट का। ये डायमेंशंस प्रैक्टिकल प्लानिंग और मॉडर्न लिविंग कंफर्ट के हिसाब से रिकमेंडेड है। मिनिमम बिल्डिंग कोड साइजेस अलग-अलग हो सकते हैं। अगर आप भी आपके घर का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो और आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मुझे कौन से साइज़ का रूम मेरे घर में लेना चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर्स पर। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो, क्योंकि ऐसे ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर के रिलेटेड हम आगे वीडियोज़ लाने वाले हैं और आपको अवेयर करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।